यूपी की दो ऐसी सीटें हैं जिस पर हर चुनाव में पूरे देश की नजर टिकी होती है। वो सीट है रायबरेली और अमेठी। देखा जाए तो इन दोनों सीटों पर पिछले कई दशक से गांधी परिवार का कब्जा रहा है। हालांकि 2019 में ये मिथक तब टूटा जब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए, लेकिन एक बार फिर से इन दोनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार अमेठी की जनता क्या सोच रही है और जो समीकरण 2019 में यहाँ पर दिखाई दे रहा था, क्या वो समीकरण यहाँ पर बरकरार है या फिर समीकरण यहाँ बदला है। की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उस अमेठी में जहाँ पूरी तरह से विकास का कार्य इन्होंने छोड़कर गए थे और दीदी स्मृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको चार चौकन करके, जहाँ बाईपास बनवाकर, सीएससी बनवाकर, सैनिक स्कूल बनवाकर, केंद्रीय विद्यालय बनवाकर, मृदा प्रशिक्षण बनवाकर सारे विकास के कार्य कर रही है। तो उनकी हिम्मत नहीं है। उनको भी पता है कि जनता मुँह की खानी पड़ेगी, उनको वापस जाना पड़ेगा, चाहे हार के जाएं प्रत्याशी उनके, चाहे ना आए पहले से ही। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, सबको पता है। इसी नाते इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ही जनता वोट करेगी और निश्चित तौर पर फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। अमेठी की पहचान नहीं छिनेगी। अमेठी गांधी परिवार से जाना जाता है। स्मृति ईरानी ने यहाँ से अमेठी की पहचान हटाने का कार्य किया। यहाँ से बहुत उद्योग धंधे उठा ले गई। कहीं भी कोई काम माननीय सांसद जी, केवल सांसद एक काम करती हैं, हर मीटिंग में राहुल गांधी राहुल गांधी। अरे आप सांसद हैं 5 साल से, आपकी मंत्री है, डबल इंजन की सरकार है। आप लोग देखते हैं, आप पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार, आप देख लीजिए, कहीं विकास पे बात करें, 2 विभाग की मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय इनके पास है, बाल विकास इनके पास है। एक कार्यक्रम में नहीं लगवा पाई, एक अपनी योजनाएं यहाँ नहीं लगवा पाई। पुल और ओवरब्रिज तो पूरे देश में बन रहा। जिला बनेगा तो दीवानी बनेगी, कलेक्ट्रेट बनेगा। जब जिला, ये थोड़ा बड़ा जिला तो बसपा सरकार ने बनाया, सपा सरकार ने नाम बदला। सांसद जी के पास एक काम कोई नहीं, झूठ बोलने के अलावा सांसद को पवेलियन जाना है। और गढ़ कहने की बात नहीं है, क्योंकि 1977 में यहीं के नेता रविंद्र सिंह ने, बहुत स्वर्गीय हो चुके हैं, 76,000 वोटों से उनको हराया था, संजय गांधी को, जो पूरे देश के युवराज कहे जाते थे। सन 98 में डॉक्टर संजय सिंह ने सतीश शर्मा जो उनके भरत थे उनको हरा कर भेजा है। तो गढ़ नहीं था। मुफीद इसलिए है कि इन्होंने यहाँ गरीबी का शोषण किया, गरीबों को मजाक बनाया, माखौल उड़ाया, काम कुछ नहीं किया। HL BHL को छोड़ दीजिए तो राहुल गांधी की आप 5 शिलान्यास और 5 उद्घाटन नहीं बता सकते 15 साल में। विकास यही किया है। विकास किए होते तो आज हारते नहीं। न मेडिकल कॉलेज था, न ट्रामा सेंटर न था, न कोई टेक्निकल कॉलेज था। कोई विकास हुआ होता तो आपको दिखाई देता। जो विकास हुआ है 2014 में स्मृति ईरानी हारने के बाद। जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या पिछले 5 सालों में वो चीज़ें मिली अमेठी को? आज हॉस्पिटल मिला 50 बेड का, CSC को उच्चीकृत किया गया, 50 बेड का किया गया। यहाँ डाइट सेंटर खोला गया, यहाँ ओवरब्रिज बना, बाईपास बना, हमारे यहाँ सैनिक विद्यालय बना, केंद्रीय विद्यालय बना, मृदा परीक्षण की हजारों काम डबल लाइन हुई। इसके अलावा 1800 गाँव में विद्युतीकरण किया गया। विद्युत नहीं पहुँची थी लोगों को। जल कल योजना के तहत पानी की व्यवस्था की जा रही, 2024 के बाद हो जाएगा। अधिकतर गाँव में पानी की व्यवस्था होने जा रही है। व्यवस्था किया, जो किया है वो किया है, काम हुआ है। कुछ लोग विरोधी रहते हैं, उनकी बाजार बंद थी, कोई पेड़ से लटक रहा है, कोई आत्महत्या का प्रयास कर रहा है। राहुल जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनके किशोरीलाल शर्मा यहाँ आएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। आंख बिचौनी का खेल अमेठी ये राहुल गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए ये सीट मुफीद रही हो, लेकिन यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए कभी गांधी परिवार मुफीद नहीं रहा है। अभी आप सुन रहे हैं कि गांधी परिवार में राजीव गांधी के ज़माने में इंदिरा गांधी ने HL बना दिया, BHL बना दिया, ये सब जो बनाया। उसके बाद से, उनके जाने के बाद सोनिया गांधी आई, कैप्टन शर्मा जीते, 2 बार राहुल गांधी जीते। ये लोग अपना सांसदीय विकास निधि का पैसा अमेठी में खर्च नहीं कर पाए और हमेशा वापस होता रहा है। अब ये क्यों नहीं लड़ रहे थे? अब ये देखिए, वायनाड से एक बार फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जब अमेठी छोड़कर राहुल गांधी वायनाड गए थे, गांधी परिवार का ये कहना है या कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमारा घर है, लेकिन जब अपने घर से कोई बाहर जाता है, कहीं और से चुनाव लड़ता है, तो फिर क्या उस चीज को लेकर क्या सोचती है अमेठी की जनता? अमेठी की जनता ये ने सोच लिया है कि राहुल गांधी वायनाड चले गए, 5 साल वायनाड में पिछली बार रहे, हारने के बाद कभी 5 साल अमेठी में मुँह करके कभी देखा नहीं, न कभी आए, न परिवार के लोगों से किसी से मिला। और आगे भी अमेठी की जनता ये जान चुकी है
कि वायनाड से चुनाव लड़े हैं, अगर वहाँ से जीत जाते हैं तो ये वहीं के होकर के रह जाएंगे। पिछले 5 सालों की बात करें, 2019 में जब से राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हारे हैं, हालांकि कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, आपको क्या लगता है कि क्या थोड़ी सी दूरी बना ली थी राहुल गांधी ने अमेठी की जनता से पिछले 5 साल? अमेठी से वो 5 साल नहीं, जब वो 10 साल सांसद रहे हैं तब भी चुनाव पीरियड में जरूर आते थे। उसके बीच में 10 साल के बीच में उनका कहीं कोई दर्शन नहीं हुआ, ना अमेठी की जनता उनको भली भांत जान पाई, कुछ ना और पहचान पाई। अच्छा, ये बताइए कि अमेठी में सपा कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसका कितना फायदा मिलने वाला गठबंधन? इसमें आज अमेठी वीवीआईपी एरिया है, ये गांधी परिवार के नाम से जानी जाती है। आज अमेठी पार्लियामेंट में आप जाके घूमेंगे, टहलेंगे, जनता संपर्क करेंगे, जो भी विकास हुआ है, चाहे आप एचएल हो, बीएचएल हो, फर्टिलाइजर हो, गन फैक्ट्री हो, बीआरओ से ऑफिस है, सीआरपीएफ सेंटर है, गलत बात 4 अरब रुपए की लागत से राहुल गांधी ने उद्घाटन किया था। इनको नहीं जानकारी है। कहने के मतलब जो भी यहाँ योजनाएं हैं, ऊंचाहार अमेठी रेल लाइन प्रस्तावित पेंडिंग है, लोकल ट्रेन जो है बंद हो गई हैं, यहाँ से आपने ट्रिपल आइट हट के चली गई, फूड पार्क हट के चला गया, रिफाइनरी हट के चली गई, पेपर मिल हट के चली गई। जनता विकास चाहती है। अभी भाई साहब ने कहा कि जिस विभाग के मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं, और कम से कम कोई उद्योग धंधा कारखाना लगना चाहिए। बेरोजगारी बड़ी समस्या है। जो भी उत्तर प्रदेश सरकार एग्जाम लेती है, 10 एग्जाम में 10 के लीकेज हो गया पेपर। इसके अलावा आपने देखा महंगाई है, 160 रुपए किलो अरहर की दाल बिक रही है, 150 रुपए उड़द की दाल बिक रही है। महंगाई नहीं है, महंगाई बेरोजगारी है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है। आपसे ये सवाल है कि स्मृति ईरानी बार बार बोलती हैं कि एक तरफ कांग्रेस कल कारखाने लगाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ अमेठी के जब बुनियादी ढांचे की बात होती है तो बीजेपी और स्मृति ईरानी का ये आरोप होता है कि अमेठी में कभी बुनियादी ढांचा डेवलप ही नहीं किया गया। क्या लगता है? अमेठी जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जनपद है। जो कहते हैं वीआईपी वो मूर्ख हैं, क्योंकि यहाँ ना दीवानी थी, ना यहाँ जेल थी, ना यहाँ जो है कमिश्नरी थी। किस हिसाब से वीआईपी कहते हैं? यहाँ का जो मूर्ख जो है सांसद था, वो जो है यहाँ पर कुछ भी करने के लिए चाहता। 2004 से 14 तक यहाँ पर चाहे जो भी चाहता ना, वो चीज़ आ जाती है अमेठी में, सिर्फ देखने की जरूरत थी। तो इसलिए, और सुनिए, उनका जो हिंदुत्व का मुद्दा था वो यहाँ फेल हो गया है, इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि वो जो जहाँ जाते हैं कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन के आते हैं। अगर वहाँ यहाँ वो किए तो वहाँ वायनाड से जाएंगे। और सुनिए, कहीं भी हिंदू की हत्या होती है, चाहे पाल घर में साधुओं की हत्या हुई हो, चाहे इधर 2 मुस्लिमों ने जो है दो हिंदू के भाइयों को काटा था, बच्चों को, उस पर कभी स्टेटमेंट नहीं देंगे। वह लोग जो है किस मुंह से आएंगे? इसीलिए वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही। स्मृति ईरानी ने सब कुछ करके यहाँ दिखा दिया है। पार्टी ये कहती है कि अमेठी कोई संसदीय सीट नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, ये राहुल गांधी का घर है। क्या अमेठी की जनता को भी ये लगता है कि अमेठी की जनता भी राहुल गांधी को अपना परिवार मानती है? देखिए, अमेठी की जनता उनके गांधी परिवार को परिवार कभी माना करती थी, ये सही है। लेकिन अमेठी की भोली भाली जनता को उस परिवार ने जो मिलना चाहिए था परिवार के मुखिया से, वो नहीं दिया। कुछ फैक्ट्रियां वगैरह जो लगाई उन्हीं के पीरियड में वो बंद हो गई। जबकि आप देख रहे हैं कि जब से स्मृति ईरानी आई हैं, असाल्ट राइफल जो है गन फैक्ट्री में बनना शुरू हो गई, जो दुनिया की सर्वोत्कृष्ट राइफल है। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री कोका कोला की जो है अभी स्मृति ईरानी जी ने लगवाई है त्रिशुंडी अमेठी में। और अमेठी का बाईपास, जो अमेठी का बहुत पुराना सपना था, जहां कांग्रेसी धान लगाया करते थे गड्ढे में, वह भी जो है ख़त्म किया उन्होंने। अमेठी में ओवर ब्रिज बनवाया उन्होंने। अमेठी CHC का उच्चीकरण किया, मृदा परीक्षण के